नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और पीईटी का भी एग्जाम चल रहा है यार, बीएड के प्रवेशन के लिए ये एग्जाम चल रहा है। अगर मुख्यतः बात की जाए तो सेंटर की, तो अगर सेंटर बताया जाए तो जयपुर समेत कई अन्य जिलों में यानी 41 अलग अलग सेंटर, अलग अलग उसमें जिलों में 300 से ज्यादा सेंटर बनाए गए। और अभी एग्जाम हो चला है, ये एग्जाम सुबह से चला था और 12 बजे अभी खत्म हो चला है। अभ्यर्थी जो आप देख पा रहे हैं पेपर देके निकल चुके हैं। और ये एक एग्जाम है पीईटी का, और ये प्रवेश के लिए एक एग्जाम कराया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है। तो कुछ अभ्यर्थी, कुछ कैंडिडेट यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एग्जाम देके निकल रहे हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं, आज का पेपर किस तरह का रहा है, इन सभी संदर्भ में बातचीत करते हैं। तो जी मैम, किस तरह का पेपर आज का? जी, किस तरह का पेपर आज का? पेपर इजी टू मॉडरेट था और कुछ प्रश्न अच्छे स्तर के पूछे गए थे। औसत पेपर सरल था और टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह के कुछ क्वेश्चन अच्छे थे। बाकी ओवरऑल पेपर सरल माध्यम था। कितना आपने अटेम्प्ट किया है, कितना छोड़ा? तो पूरे किए क्योंकि कोई माइनस मार्किंग तो थी नहीं। और वैसे पेपर भी सरल था। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन तो औसत से भी नीचे स्तर के थे। ओवरऑल पेपर यही कह सकते हैं कि अच्छा था और एक पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए अच्छा पेपर था। यानी कि इस बार आराम से आप सिलेक्शन कर पाओ। हाँ जी, इस बार अच्छी कॉलेज मिलने के चांस है। अच्छा, लगातार राजस्थान और अन्य मामलों में पेपर लीक का मामला चलता है, तो क्या इस तरह के मामलों को आप कैसे देखते हो और क्या हालात स्टूडेंट के ऊपर, ये अभ्यर्थी के ऊपर डालते हैं? ये एक अभ्यर्थियों के लिए मानसिक पीड़ा होती है। इस पर सरकार को कड़े नियम बनाने और उनको लागू करने चाहिए। और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उससे अभ्यर्थी को मानसिक पीड़ा तो झेलनी ही पड़ रही है, क्योंकि शहर में रहना, बड़ा खर्च उठाना, ऐसी पृष्ठभूमि से वो आते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये सब। लेकिन फिर भी पेपर आउट वगैरह हो जाते हैं। ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है। इसके लिए कड़े कानून बनने चाहिए और उनको अच्छे से लागू होने चाहिए। अच्छा, इसमें एआई का भी इस्तेमाल किया गया है, तो किस तरह आप इसे देखते हैं कि चेकिंग वगैरह जो कि लगातार पेपर आउट हो रहे हैं, उस मामले को कैसे देख रहे हैं आप आज की तारीख में? कि क्या सुविधाएं यहाँ पे रखी गई, क्या निगरानी यहाँ पे रखी? निगरानी तो अच्छी थी, जैसे बायोमेट्रिक वगैरह थे, इसे डमी कैंडिडेट वगैरह रुके हैं। ये ओवरऑल इनका अच्छा ठीक नवाचार है। रीजनिंग की बात की जाए, रीजनिंग आपने बताई, और क्या क्या बताया? इसमें वो शिक्षण अभिरुचियां होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह, और 50 क्वेश्चन या हिंदी के या इंग्लिश के, उनमें से कुछ एक करने होते हैं, वो भी सामान्य स्तर के थे। और 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के थे, राजस्थान और भारत के। वो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए तो कोई मतलब सरल ही थे। कितना संभावना आज परसेंटेज में अगर बात की जाए तो जितने आज अभ्यर्थी बैठे हैं, कि जितने कैंडिडेट बैठे हैं, कितने पास कर पाएंगे परसेंटेज में बात की जाए? परसेंटेज के तो जिसको पास तो क्या है कि जितने सीटें थी लगभग उतने ही फॉर्म भरे गए हैं, तो लगभग सभी अभ्यर्थियों को अच्छी कॉलेज मिलने के चांस है। तो देखा आपने कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, और भी कैंडिडेट हमारे साथ आ रहे हैं और बातचीत करते हैं कि किस तरह का आज का पेपर रहा। फिलहाल अभ्यर्थी कैंडिडेट अभी जस्ट छूटे हैं और एग्जाम देके बाहर निकले हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं आज का पेपर किस तरह का रहा। दरअसल अगर बात की जाए पेपर में, तो रीजनिंग वगैरह ये सब कुछ है, और अभ्यर्थी बता रहे हैं कि ये लोग बता रहे हैं कि आज का पेपर अच्छा गया है। आज का पेपर अच्छा गया बताए, और कई कैंडिडेट अभी जो हमारे साथ थे वो बोल के गए कि इस बार संभावना अच्छी कॉलेज मिलने की ज्यादा है। क्या वास्तविकता है? आज का पेपर बहुत शानदार गया है मेरा, और इसमें है कि मेरे को पहले रैंक पे बहुत अच्छी कॉलेज मिल जाएगी मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जहाँ मेरी मर्जी है ना वहाँ पे कॉलेज ले सकता हूँ मैं। आज का पेपर बहुत अच्छा था, इसमें रीजनिंग भी अच्छी थी, हिंदी भी अच्छी थी, और क्या कहते हैं शिक्षा अभिरुचि के क्वेश्चन भी बहुत सरल थे। तो एट द एंड बहुत अच्छा पेपर गया है आज का। कितना अटेम्प्ट किया, कितना छोड़ा? इसमें अटेम्प्ट सारे करने थे क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं थी इसके अंदर, तो अटेम्प्ट 200 क्वेश्चन थे, 200 के 200 किए हैं मैंने। अच्छा, आपने बताया कि सरल था, ठीक था, कुछ ऐसे सवाल जिसमें फिर भी सोचने पे मजबूर कर दिया? ऐसे तो सारे पेपर में रहते हैं, पर ठीक थे सवाल, लेवल अच्छा था सवालों का और आसानी से हो गया। हाँ। अच्छा, पिछला जो पेपर रहा और अब की बार जो हुआ, तो दोनों की तुलना की जाए तो कैसे देखते हैं कि पिछला वाला कितना टफ था या ये पिछले वाला मेरे को पता नहीं है क्योंकि वो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, ये वाला किया है तो इसके लिए मेरे को पता है। धन्यवाद। तो देखा आपने, अभ्यर्थी जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, कैंडिडेट जो एग्जाम दे के आ रहे हैं, वो उनका कहना है कि आज का पेपर बहुत सरल गया है, यानी कि बड़ा सरल पेपर था और इतना टफ नहीं था जितना पिछली बार रहा। यानी कि जिस उम्मीद जताई जा रही है कि जिस जिले से हम रहते हैं उसी जिले में हमें प्रवेश मिल पाएगा,
ये मैं अगर बात करूं, बताऊं कि पीईटी का एग्जाम था और जिसमें बीए, बीएससी, बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित कराने वाली ये परीक्षा की गई थी। ये दरअसल महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा कराया गया था, महावीर द्वारा। और भी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपने आज पेपर दिया, किस तरह का पेपर? अच्छा गया। कई कैंडिडेट से मैंने बातचीत की, उन्होंने बताया कि आज का पेपर इतना अच्छा है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ उस डिस्ट्रिक्ट में ही मुझे मिल जाएगा। क्या वास्तविकता में इतना सरल पेपर था? इतना तो सरल नहीं था, पर लगता है मिल ही जाएगा। हाँ, अगर परसेंटेज की बात की जाए तो बोलो कितना प्रतिशत ये सरल रहा और कितना टफ रहा? ज्यादा टफ नहीं था। अच्छा, कोई ऐसे सवाल, कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको टफ लगे इसमें? अब कुछ तो टफ थे, जैसे हिंदी व्याकरण, उसमें सर पूछे गए, कुछ सर नाम पूछे गए, ऐसे। हाँ, थोड़ी हिंदी टफ थी। ठीक। जी जी भैया, आज का पेपर दिया आपने, किस तरह करा? बढ़िया था पेपर, एकदम इजी था और टाइम पे हो गया, टाइम पे अटेंड कर लिया था। और पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड किया था, फिर रीजनिंग मैंने लास्ट में की, इसलिए टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो गया। कई कैंडिडेट ने बोला कि पेपर सरल था, लेकिन अभी एक मैम बोल के गई कि पेपर टफ था थोड़ा सा और उसमें हिंदी टफ थी, तो उसे आप कैसे देखा? हाँ सर, हिंदी थोड़ी सी टफ थी, थोड़ी सी कुछ क्वेश्चन डीप में थे, बाकी ऐसे नहीं कह सकते सारी हिंदी डीप में थी। अच्छा था पेपर और सिंपल था, ज्यादा डीप में नहीं था। हिंदी क्या टफ लग रहा था आपको? क्या टफ जा रहा था हिंदी में? हिंदी में सर व्याकरण टफ आ रही थी। हाँ सर। समास। अच्छा, लेवल की बात की जाए कि किस लेवल को इन्होंने टच रखा है, किस लेवल पे जाके व्याकरण पूछ रहे थे? लेवल तो एकदम सिंपल ही था, ज्यादा टफ नहीं था और इजी टू मॉडरेट था। और जीके और रीजनिंग तो बहुत सिंपल आई थी। जी सर। जी सर बिल्कुल पेपर का लेवल तो इजी टू मॉडरेट था, बिल्कुल कठिन नहीं था। जैसे रीजनिंग में मैंने खुद ने 49 क्वेश्चन किए हैं, एक रहा है तो वो नहीं हुआ था, इतना तो चलता है। बाकी जीके भी सरल थी और हिंदी थोड़ी व्याकरण टफ थी, बस थोड़ी सी व्याकरण ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन हो नहीं रहे थे, वो भी लेकिन इजी टू मॉडरेट ही थे। अच्छा, कई कैंडिडेट ये भी कह रहे हैं कि जिस जिले से हम आते हैं उसी जिले में हमको प्रवेश मिल जाएगा, तो क्या वास्तविकता में पेपर इस लेवल का रहा है? सर पेपर सरल था तो सभी ने अच्छा करके आए, तो सभी को ऐसा लग रहा है कि हमारा नंबर यहीं आ जाएगा। बाकी ऐसा है नहीं, क्योंकि कट ऑफ आई जाएगी, वास्तविकता ये है। हाँ, धन्यवाद। तो देखा आपने, पीईटी का ये एग्जाम था, बीएड बीएससी के लिए जो प्रवेश महावीर कोटा यूनिवर्सिटी कराती है ओपन से। और दरअसल बात की जाए आज के पेपर की, मुख्यतः देखा जाए रीजनिंग, मैथ, हिंदी और सब सरल बताया गया। अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया की बात की जाए कि अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली कि एक ने बोला कि जिस जिले में आते हैं उस जिले में ही हमें परमिशन मिल जाएगा, प्रवेश मिल जाएगा। और कई ने ये कहा कि पेपर तो सरल था लेकिन सबसे टफ पड़ा तो हिंदी व्याकरण। अब देखना है कि जब इसका रिजल्ट आता है तो कट ऑफ की भी बड़ी शंका बनी हुई है। सभी को सरल पेपर लग रहा है, लेकिन जब बातचीत के दौरान अगर पता चलता है कि जब सबको सरल लग रहा है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ हाई जाएगी। अब देखना है कि जब इसका रिजल्ट आता है तो किस तरह से ये कट ऑफ जाती है।